आज हम एक्टोप्रेसिव की लास्ट क्लास करने वाले हैं, जिसमें लगभग सारे रूल्स को जो बचे हुए हैं उनको देख लेंगे। थोड़े बहुत जो भी लगभग हमने सारे इंपॉर्टेंट चीजें कर ली हैं, फिर भी कुछ चीजें हैं जो विद एग्जांपल हम देखते हैं। और आज की क्लास के बाद ऐसा नहीं कि एक्टोप्रेसिव आज एकदम से खत्म हो गया। हाँ, एक बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं कि एक्टोप्रेसिव आज एकदम से खत्म हो गया। आज की क्लास में हम एंड करेंगे इसको। हाँ, लेकिन उसके बावजूद भी आप जो है बाद में भी इस पे हमारी डिस्कशन होती रहेगी। और कभी भी कोई क्लास ये मत सोचिएगा एक हम जैसे एक टेंटेटिव एंड कर रहे हैं कि जितनी भी चीजें थी मेरी तरफ सब एंड हो गई है। अब क्या होगा कि बाद में इन फ्यूचर हम एक हो सकता है कि सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है किसी एक दिन करवा लें। ठीक है, तो आप लोग अपने लेवल पे जो डिफरेंट टेक्स्ट बुक हैं, जो डिफरेंट क्वेश्चन पेपर्स हैं जहाँ आए हुए हैं, आपको इसके बाद अब आपका काम स्टार्ट होगा कि उन्हें आप बीच बीच में प्रैक्टिस करते रहें। अगर कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उसे ग्रुप में डालते रहें। और फाइनली कभी भी मेरा मन करेगा जो टॉपिक मैंने पहले करा लिया है उस पर फाइनली एक दिन हम आपके सारे डाउट्स के साथ क्वेश्चन सेशन कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये हम एक टेंटेटिव एंड कर रहे हैं, इसके बाद भी अभी एक दो क्लास इन फ्यूचर आपके भविष्य में जरूर चलेगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। और कुछ ऐसी बेसिक चीजें जो हमने नहीं की थी, जैसे हम इंट्रोगेटिव की जब बात करते हैं, इंट्रोगेटिव में हमने हु वाले कर लिए थे। ठीक है, और भी जो हु के अलावा और जितने चाहे प्रकार के हो, हाउ, व्हेन, ये सब तो बहुत आसान है। हु वाला थोड़ा सा इनसे डिफिकल्ट था। लेकिन अगर एक और मैं बोलूं कि जैसे आपका जब क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, अगर किसी एडजेक्टिव से कनेक्टेड हो या क्वेश्चन वर्ड में दो तीन वर्ड हो जो एक साथ आ रहे हो, वैसे कंडीशन में क्या करेंगे। तो मैं एक दो एग्जाम्पल आपके सामने ले रहा हूं ताकि आप इसको भी समझ लें और कोई डाउट ना रहे। मैंने कहा कि हाउ मेनी बुक्स डू यू रीड, डू यू रीड। देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन वर्ड नहीं है, पूरे पूरे तीन तीन आ गए हैं। क्वेश्चन वर्ड के साथ भी दो वर्ड कनेक्टेड है। अब इसको इस कंडीशन में हम कैसे बनाएं। इसी तरह एक दूसरा मैं सेंटेंस ले रहा हूं कि हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक। ये दो आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से इसको बनाना है ताकि ये सभी को क्लियर हो जाए। हाउ मच मिल्क हैव यू ड्रंक, तो ऐसी कंडीशन में हम कैसे बनाएं अगर इस तरह की सिचुएशन आ गई है तो। एनीवन फास्ट। यही चीजें समझनी है। कमलेश पांडे जी सही नहीं है आपका। हाउ मेनी बुक्स आर रेड बाय यू। छाया के लिए जोरदार तालियां, अच्छी कोशिश है। देखिए यही मैं कहता हूँ कि कई बार हमें लगता है ना कि हमें आता है और हमें नहीं आ रहा होता है क्योंकि हमने उस तरह की प्रैक्टिस नहीं की है। ऐसा नहीं कि आप जानते नहीं हो, यू ऑल नो, बट लैक ऑफ प्रैक्टिस मेक यू अनइजी समटाइम्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, ठीक है, अभी कमलेश जी एकदम सही है। स्मिता, हाउ मेनी बुक्स आर रेड बाय यू, ठीक है। छाया ने जवाब दिया था, विनीता, हाउ मेनी बुक्स आर रेड बाय यू, हाउ मेनी, ठीक है, बहुत सही है। दूसरा वाला क्या होगा, हाउ मच मिल्क, तो ये भी आप बना लोगे, क्या हो जाएगा जी, हाउ मच मिल्क। जल्दी से बनाइए। तो ये अच्छे क्वेश्चंस हैं, ये जब अचानक एग्जाम में आ जाते हैं और अगर हमारी प्रैक्टिस ना हो तो हम वहां पे गड़बड़ा जाते हैं। इज कहाँ से आ जाएगा, सोनल, इज नहीं होगा। आप हेल्पिंग वर्ब तो ध्यान दीजिए, उसी के हिसाब से आप लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाउ मच मिल्क हैज बीन, ठीक है। और ड्रंकन नहीं होता है, आप लोग तो ऐसे गड़बड़ा दोगे। ड्रंक, हाउ मच मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय यू, ठीक है। तो हाउ मच मिल्क हैज बीन हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले केस में ये यू के लिए हैव आया है, दूसरे वाले केस में हैज आएगा। तो हाउ मच मिल्क हैज बीन ड्रंक बाय यू,
ठीक है, तो ये बनेगा। तो ये ध्यान रखना, छोटी छोटी मगर मोटी बातों की कैटेगरी में आता है, सब लोग लिख लेना इसको अच्छे से। अब हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है, वो आता रहता है, उस पे हम काम करने जा रहे हैं। और वो ये है कि कुछ ऐसे आपके वर्ब होते हैं जिनके साथ फिक्स प्रीपोजिशन आता है, तो ऐसे कंडीशन में हम कैसे बनाएं। तो अब आप हेडिंग डालेंगे, एसयू वाइज ऑफ वर्ब्स, ठीक है, वर्ब्स विद फिक्स्ड प्रीपोजिशन, विद फिक्स्ड प्रीपोजिशन। ऐसे वर्ब जो फिक्स प्रीपोजिशन के साथ आते हैं, उनका हम पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो आप जान लो कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे हमने बोला आई नो यू, एक सेंटेंस हमने बोला आई नो यू, तो आई नो यू का जब आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एज पर रूल क्या हो जाएगा, यू शुरू में आ जाएगा, आई बाद में चला जाएगा, मी हो जाएगा, नो का चाहे जो फॉर्म हो क्या हो जाएगा, नून हो जाएगा। तो अब आप ध्यान दे, तो बाई मी, देखो अभी तो ये होगा यू आर, अब फिर ध्यान दो, नो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो यू के हिसाब से आर हो जाएगा, तो यू आर नोन। अब बाई मी होगा, यू आर नोन बाई मी। आप ये लिखोगे यू आर नोन बाई मी, लेकिन एज पर रूल, ठीक है, ये चूंकि नोन के बाद हमेशा टू आता है, तो बाई सही नहीं होगा, ठीक है, और इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू आर नोन टू मी होगा, ठीक है। तो क्योंकि नो के साथ हमेशा नोन के बाद टू ही आएगा, तो इस केस में बाई आपका गलत हो जाएगा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है गुलाब जी, दूसरे लोग बताएं क्या सभी को स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं, लेट मी नो, इज द स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन। चलो ध्यान दे, तो ये आपको समझ में आ गया, तो ये ऐसे बनाया गया है। अब हम आगे और बनाएंगे, उससे पहले हम आपको कुछ चीजें दिखा देंगे, रूल पे चलते हैं। कुछ कुछ हम आपको ऐसे, ऐसे तो बहुत ढेर सारे हैं, सारे नहीं, कुछ जो इंपॉर्टेंट वाले हैं वो मैं आपको बस बता दे रहा हूँ। तो जैसे आप एक तो आपने देख लिया नो, वर्ब इधर लिख लें और इधर लिख लें फिक्स्ड प्रीपोजिशन, ऐसे वर्ब जिनके साथ जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन आते हैं वो आपको जानना है। तो जैसे आप मान लीजिए नो, नोन हो गया, तो नोन के साथ क्या आएगा जी, टू आएगा। फिर उसके बाद से ध्यान दीजिए, कुछ ऐसे हैं जैसे दो तीन जिनके साथ एट आता है, एट वाले बता दो जी। अच्छा वर्ड्स क्लियर नहीं है, ठीक है ठीक है, मैं अच्छे से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं बोल भी रहा हूँ ना, मेरे बोलने पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, है ना, मैं थोड़ा सा लिख आलस कर जाता हूँ और ये उतना अच्छा से चल नहीं पाता है। ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, एस्टोनिश एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो गया, सरप्राइज भी हो गया, ठीक है, सरप्राइज। और क्या हो गया जी, अमेज्ड हो गया, ये लगभग एक ही सारे वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग है, अमेज्ड हो गया, स्टार्टर्ड हो गया, ठीक है, तो इन सारे जितने भी हैं, ठीक है, स्टार्टर्ड, एस्टोनिश्ड, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, स्टार्टर्ड, ठीक है, तो ये जितने हैं इनके साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन क्या आता है जी, एट आता है। तो ये ध्यान देना, ठीक है। अब और भी कुछ आप लोग और समझ लें, जैसे कुछ और है, जैसे कंटेन, हम्म तो कंटेंट के बाद क्या आएगा जी, इन आएगा, कंटेंट के बाद क्या आएगा, इन आएगा। अगर इम्बॉडीड हो जाए, इम्बॉडीड, इनगल्फ्ड, ये सब लगभग एक ही तरह से हैं, इन सब के साथ लगभग एक सेम मीनिंग है, हालांकि सारे आते नहीं आपके एग्जाम में, लेकिन अब सेम मीनिंग है तो लिख लो, इनगल्फ्ड हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद से क्या हो गया, इम्बॉडीड हो गया, इम्बॉडीड, इम्बॉडी से बना हुआ इम्बॉडीड। अब गुलाब जी बताइएगा समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा एक बात ध्यान देना, जैसे मैं सिर्फ ऐसे नहीं कि वो सारे प्रीपोजिशन आप उठा के हमें बताने, हम सिर्फ उन प्रीपोजिशन की बात कर रहे हैं जिनके साथ ऑब्जेक्ट आता है, सारे प्रीपोजिशन की हम बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए सबको मत कनेक्ट करिए। तो कंटेन, कंटेन्ड के साथ इन, इनगल्फ, इम्बॉडीड, इनके साथ इन आता है। फिर उसके बाद से जो है
अगर मैं आपसे बोलूं क्राइम्ड, ठीक है, क्राइम्ड, तो क्राइम्ड के साथ हो गया क्राइम्ड और फील्ड, ये दो ऐसे हैं जिनके साथ विद आता है। क्या आता है? जिनके साथ, ठीक है। अब उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वाले कुछ और हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां दो दो का कॉम्बिनेशन आता है, जैसे एनॉयड। तो एनॉयड जो है मतलब परेशान होना होता है। अगर ये किसी व्यक्ति से आप परेशान है तो विद आएगा, विद समवन, विद समवन, ठीक है। और अगर किसी चीज पे परेशान है तो आपका क्या हो जाएगा जी? एनॉयड एट समथिंग, ये है। इसी प्रकार से वेक्स्ड वाला होता है, वेक्स्ड, वेक्स्ड मतलब परेशान होना, बेचैन होना। तो यहाँ पे क्या होगा जी? वेक्स्ड विद समवन, और फिर सेम चीज वेक्स्ड एट समथिंग। गुलाब जी आप किसकी, बाकी लोग को ये बताओ सुनाई और दिखाई दे रहा है कि नहीं? अगर किसी को न समझ में आए तो बता देना, ठीक है जी। दूसरे लोग बताएंगे क्या दिखाई और समझ आ रहा है कि नहीं आप लोग को, अन्य लोग भी बताएंगे आ रहा है कि नहीं। तो लगभग ये हो गया। इसी प्रकार से अब और मैं कुछ पूछ रहा हूँ, बताइए रिप्लाई के बाद क्या आएगा? रिप्लाई अगर है तो रिप्लाई के साथ क्या आएगा? रिप्लाई के साथ क्या आएगा? एराइव के साथ एट बताया था आरती ने, एराइव के साथ एट आएगा, एम के बाद एट आएगा, फायर के बाद एट आएगा, इंटरेस्ट के बाद क्या आएगा जी? इन आएगा, इंटरेस्ट के बाद इन आएगा, ठीक है। तो ये अक्वेंट, अक्वेंट एक बहुत अच्छा वर्ड है, अक्वेंट। अक्वेंट के साथ क्या आएगा? अक्वेंट के साथ, अक्वेंट के साथ विद आएगा, बहुत अच्छा। तो बस इतना ही ध्यान रखिए, इतने से आपका काम हो जाएगा जो एग्जामिनेशन में आते हैं, ठीक है। तो सबने नोट कर लिया, आगे बढ़े कुछ क्वेश्चन करें। कुछ क्वेश्चन करना शुरू करें जी। चलिए, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बहुत टाइप हैं, हमें बस एक दो क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं करवा दे रहा हूँ। जैसे हमने बोला कि दिस बॉक्स, ठीक है, कंटेन्स 10, रिप्लाई का 2 होगा, रिप्लाई के साथ 10 पेंसिल। दिस बॉक्स कंटेन्स 10 पेंसिल। अब इसको क्या करें जी? दिस बॉक्स कंटेन्स 10 पेंसिल, इस बॉक्स में 10 पेंसिल्स हैं, रूल के हिसाब से करना है, सब बता चुका हूं आपको। वेक्टर कौन बना रहा है? अब देखो 10 पेंसिल्स इधर आ जाएगा, दिस बॉक्स उधर चला जाएगा, तो 10 पेंसिल्स दिस बॉक्स इधर हो गया। वर्ब की चाहे जो फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो जाएगा तो कंटेंट हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट में यस या यस है तो पेंसिल्स के साथ आर हो जाएगा। तो 10 पेंसिल्स आर कंटेन्ड बाय दिस बॉक्स होगा, एट दिस बॉक्स, इन दिस बॉक्स। तो निश्चित रूप से आप सभी लोग तारीफ के पात्र हैं, सभी लोगों ने इन का प्रयोग किया है और सभी का सही है, सभी लोग अपने लिए क्लैपिंग कर सकते हैं। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है कि जब कंटेंट होगा तो कंटेंट के साथ कंटेंट और इन का प्रयोग करेंगे, न कि बाई का प्रयोग करेंगे। तो है छोटी छोटी चीज लेकिन है बहुत मोटी बात है। ठीक है। अगर मैंने कहा द न्यूज, ठीक है, एस्टोनिश्ड मी, एस्टोनिश्ड मी, न्यूज ने मुझे एस्टोनिश कर दिया, आश्चर्यचकित कर दिया। क्या बनाएंगे जी? जल्दी से बताइए। गुड, आई वॉज एस्टोनिश्ड एट द न्यूज, बहुत सही, एट द न्यूज। ठीक है, अभी अभी आप लोग को सिखाया गया है
कि एस्टोनिस्ट के साथ आपको एस्टोनिस्ट, सरप्राइज्ड, अलार्म्ड, इन सारे वर्ब के साथ आपको ऐड का प्रयोग करना है। तो अभी अभी सही कर रहे हैं आप सभी लोग। बहुत सही चल रहा है। अब मैं एक नेक्स्ट बोल रहा हूं, द स्वीट सॉन्ग, द स्वीट सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, द स्वीट सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, ठीक है, नाइटिंगेल हैज filled the air, सिर्फ इतना है। द स्वीट सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल हैज फिल्ड द एयर, इसको क्या बनाएंगे, ये क्या बन जाएगा जी, सोचिए आप लोग। द स्वीट सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल हैज फिल्ड द एयर, नाइटिंगेल के स्वीट सॉन्ग ने एयर को फिल कर दिया है, इसको क्या बनाएंगे। फिर वही रूल आप समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे पूरा पूरा ये सब्जेक्ट, स्वीट सॉन्ग ऑफ नाइटिंगेल, द एयर आपका ऑब्जेक्ट है, तो द एयर इधर आ जाएगा, तो द एयर हैज बीन फिल्ड, बहुत अच्छा, फील्ड विद होगा, मेन पॉइंट को पकड़ना है। तो एयर, स्मिता एकदम सही है, बहुत अच्छा। और दूसरे लोग विद होगा, ठीक है जी, सिखा विद होगा, छाया फील्ड विद, ठीक है, सभी विद बता रहे हैं, चंचल, विद्या, रितु, कमलेश जी, राजकुमार जी, तो सभी लोग बहुत अच्छा समझ चुके हैं, यानी आप लगभग याद हो चुका है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस एक और बता रहा हूं, और ये वाला मैं देखता हूं कितने लोग बनाते हैं। अगर मैं ये बोलूं, मैं लिख रहा हूं आपके सामने, द एटमॉस्फियर, द एटमॉस्फियर कंप्राइजेज मेनी गैसेस, द एटमॉस्फियर कंप्राइजेज मेनी गैसेस, इसको कैसे बनाओगे, द एटमॉस्फियर कंप्राइजेज मेनी गैसेस, तो क्या बनेगा जी, मेनी गैसेस इधर हो जाएगा, कंप्राइजेज है तो कंप्राइजेज के हिसाब से आर हो जाएगा, तो मेनी गैसेस आर कंप्राइज्ड, ठीक है। अब क्या होगा, मेनी गैसेस, देखो ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना कि जो कंप्राइज है ना, तो कंप्राइज के साथ ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, जैसे अच्छी तरह से याद रखना कि जब आप कंटेंट की बात करेंगे, कंटेंट, तो कंटेंट में इनका प्रयोग होता है, जब कंप्राइज की बात करते हैं तो कंप्राइज में ऑफ होता है, ठीक है, तो ये बस ध्यान रखना है। ये बस छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है, और फिर कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से लगभग आप लोग को क्लियर हो गया होगा, अब कोई दिक्कत है नहीं। तो ये बेसिक चीजें हैं जो मैंने आपको यहाँ से बताने की कोशिश की। अब मैं कुछ दूसरे प्रकार के एग्जाम्पल्स लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे आप लोग कुछ और सीखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। हालांकि ये हमने जो एक्सरसाइज की है उसमें कर लिया है, लेकिन एक बार आप सभी को शो करना जरूरी है कि किस रूल के तहत किया। जैसे आप लोग ये ध्यान दें, एक स्ट्रक्चर आपको ऐसे मिलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ये मैं आप लोग को करा चुका हूं, ठीक है, यानी सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, एक ये स्ट्रक्चर मिलता है। जैसे हमने बोला कि दे इलेक्टेड हिम कैप्टन, दे इलेक्टेड हिम कैप्टन,
ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये बताओ जी, दे इलेक्टेड हिम कैप्टन है, तो इस कंडीशन में ये क्या है, इस रूल को फॉलो कर रहे हैं, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ध्यान रखना अच्छी तरह से। तो ऐसी कंडीशन में जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट को बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, ये अपनी जगह पर वैसे रहेगा और ये आपके इंटरचेंज हो जाएंगे। तो ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन, ही वॉज इलेक्टेड कैप्टन, तो ये आपका बन जाएगा। ठीक है। अब अगर आपको लगे बाय देम इंपॉर्टेंट है तो लगा दो, नहीं तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने आप सभी को मैं पहले बता चुका हूँ कि दे, समवन, समबडी, ठीक है, नोबडी, एनीबडी, इन सबको ना, इनको बाई करके नहीं लगाया जाता, इनकी कोई जरूरत नहीं है। इसी प्रकार मैंने सेंटेंस लिखा कि ही वाज क्राउंड किंग, उसे किंग बनाया गया, ही वाज क्राउंड किंग, तो ये भी बहुत आसानी से आप बना लेंगे। क्या बन, सॉरी मैंने आपको डायरेक्ट बना दिया, चलो, ही वाज क्राउंड किंग अगर मैंने बोल दिया तो इसका एक्टू आप बना सकते हैं। चलो आप लोग इसका अगर एक्टू मैं कहूँ आपको बनाने के लिए तो क्या हो जाएगा, तो यानी यहाँ पे देखो एक्टिव बनाना भी बहुत एक बड़ा मतलब इशू रहता है ऐसी जगहों पे जहाँ पे आपका सब्जेक्ट पता नहीं होता, सब्जेक्ट हम अपने हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे एक्टिव क्या बनेगा, कैन एनीवन मेक द एक्टिव ऑफ दिस सेंटेंस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, यही चीज मैं चाहता था। तो दे क्राउंड हिम किंग, ही वाज क्राउंड किंग, यानी दे क्राउंड हिम किंग या वी क्राउंड हिम किंग, ऐसे करके आप बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप हर जगह समवन समबडी नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान देना है। तो जब भी आप सब्जेक्ट इस तरह से अननोन वाले लगाते हैं तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि भैया ये यहाँ कौन सा सही है, क्या सब लगा दोगे, नहीं लगा सकते। ठीक है। तो एक तो ये है, दूसरा एक स्ट्रक्चर और मैं आप सभी को दिखाना चाहूंगा, और ये दोनों स्ट्रक्चर आप सभी को मालूम होना चाहिए। एक दूसरा स्ट्रक्चर ये है, आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा और इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, ठीक है, विदाउट टू आएगा। ऐसी कंडीशन, जैसे एक स्ट्रक्चर आपके सामने बता रहा हूं, we saw him, we saw him run away, we saw him run away, देखो ये आपके सामने की स्ट्रक्चर है, we saw him run away। तो ऐसी कंडीशन में ध्यान दो कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और आपका इन्फिनिटिव है विदाउट टू है। ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में आप क्या करेंगे जी, चलो बनाइए जल्दी से, ऐसी कंडीशन में क्या बनेगा। तो देखो बाकी तो अब जो रूल है वो वैसे ही जाएगा, इसमें ज्यादा आपको कुछ चेंज नहीं करना रहता है। ठीक है। बस आपको करना क्या है, वी सा हिम, ठीक है, रन अवे, तो इसका मतलब अब आप इसको पलटिए और ये जो ही है ये इधर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा जी, ही वाज सीन, ही वाज सीन। अब देखो वी वगैरह का भी यहाँ बहुत बड़ा रूल नहीं है, तो ही वाज सीन, अब क्या हो गया जी, टू बस लगा दो, तो ही वाज सीन टू रन अवे। ठीक है। तो एक चीज यही ध्यान देना है कि यानी आप क्या करेंगे, जैसे अभी आपने कॉम्प्लीमेंट वाला किया था लगभग वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे आपको इन्फिनिटिव के पहले टू लगाना पड़ता है, जो इन्फिनिटिव विदाउट टू है उसको टू लगा दो, बस इतना ही करना है, और बाकी स्ट्रक्चर तो आप कॉम्प्लीमेंट वाले ही पैटर्न पे कर रहे हैं। ठीक है। तो एक सेंटेंस और मैं लिख रहा हूँ, ये अच्छे सेंटेंस से देखते हैं आप लोग बना पा रहे हैं। मैंने ये लिखा कि आयशा टुनटुन, आयशा टुनटुन वाच छोटा भीम, था टुनटुन टू वाच छोटा छोटा भीम, मैंने टुनटुन को छोटा भीम देखते हुए, ठीक है, देखा। तो अब इसमें क्या क्या बनाएंगे जी, जल्दी से, छोटा भीम लिखा हुआ है, आप लोग समझ लेना, थोड़ा सा स्पेलिंग यहाँ पे क्लियर नहीं हो पा रही है, छोटा भीम। ठीक है। आई सा टुनटुन वाच छोटा भीम, क्या बनेगा जी,
आसानी से बन जाएगा। टुनटुन वाज सीन टू वॉच छोटा भीम। ठीक है, बिल्कुल सही, आप लोग एकदम समझ चुके हैं, एकदम समझ चुके हैं। सभी को ये बात समझ में आना चाहिए, अदरवाइज फिर वो बेकार हो जाएगा। अगर एक सेंटेंस में लिखूं कि दे मेड मी लाफ, क्या बनेगा जी? दे मेड मी लाफ। ठीक है, दे मेड मी लाफ, तो क्या बनेगा जी? तो सिंपल सा बन जाएगा, आई वॉज मेड टू लाफ। एम आई क्लियर? तो मैंने आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दे दिए, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आई वॉज मेड टू लाफ। चलिए, तो ये दोनों प्रकार के एग्जाम्पल्स एकदम से क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? आएंगे तो कर लेंगे, इसीलिए मैंने दोनों के पहले रूल ऊपर लिखे हैं, स्ट्रक्चर एकदम बना दिया है। आई होप द स्ट्रक्चर इज क्लियर क्लियर टू एवरीवन। पहले वाला क्या था? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। दूसरा वाला स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव विदाउट टू। ये दो स्ट्रक्चर हैं जो आप एग्जाम के लिए भी अपने आप को रेडी रखना है अगर आ जाए तो, ताकि आपको दिक्कत ना हो करने में। ठीक है, अब एक तीसरे स्ट्रक्चर को देखते हैं, यहाँ ध्यान दें। जैसे कभी कभी आपको दो दो सेंटेंसेज मिल जाते हैं, ठीक है, अगर दो सेंटेंसेज मिल जाएंगे तो उस केस में आप कैसे करेंगे? ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं आपको एक लिख रहा हूं सेंटेंस, ध्यान दें। द रॉबर्स looted the bank. The robbers looted the bank and took away 5 lakh rupees. And took away 5 lakh rupees. क्या बनेगा जी? जल्दी से बनाए। ये आप कैसे बनाएंगे? तो इसमें कुछ करना नहीं है, सेम वही चीज करना है, बस एंड से जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा जी? द बैंक वाज लूटेड बाय रॉबर्स। ठीक है, द बैंक वाज लूटेड। अब देखो, लूटेड है तो रॉबर्स लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि रॉबर्स ही लूटेंगे। आप ये भी लिख सकते हैं, द बैंक वाज लूटेड एंड 5 लाख रुपीज वर टेकन अवे। कर लेंगे जी, तो ये आपका बन जाएगा, द बैंक वाज लूटेड एंड 5 लाख रुपीज वर टेकन अवे। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, समझ में आ गया सबको 100%? कुछ और सेंटेंस दूं, करेंगे? यस, तो एक सेंटेंस और दे रहा हूं, इसको बनाना है आप लोग को। द पुलिस अरेस्टेड द पुलिस अरेस्टेड द thief and sent him to jail। क्या बना दें इसको जी? फास्ट क्या बनाएंगे? जल्दी से जल्दी से। बहुत आसान है, आप लोग बना लेंगे, अब कोई दिक्कत नहीं, बस एक और बना लो। मिस्टर ठाकुर रोड द बुक। मिस्टर ठाकुर wrote the book and published it and publish it। क्या बनेगा? एकदम सही बना रहे हैं आप लोग सभी लोग। ये वाला क्या बनाएंगे जी? ये थोड़ा सा ट्रिकी है। मिस्टर ठाकुर रोड द बुक एंड पब्लिश्ड इट, एक ही आदमी है, ध्यान रखना आपकी बात।
मिस्टर ठाकुर ने बुक लिखा और इसे पब्लिश किया, इसको क्या बनाएंगे? मिस्टर ठाकुर ने बुक लिखा और इसे पब्लिश किया। नहीं मजा आ रहा है छाया, ये गड़बड़ हो गया। ये दिव्या एकदम सही बनाई है। द बुक वाज रिटन एंड पब्लिश्ड बाय। जब देखो एक ही आपका सब्जेक्ट है, वो दो काम कर रहा है, तो बेहतर है उसे एंड में ले जाओ। ठीक है, तो द बुक वाज रिटन एंड पब्लिश्ड बाय मिस्टर, ये ज्यादा सही हो। कोई बात नहीं छाया, सॉरी बोलने की तो कोई बात ही नहीं है। है ना, हम करेंगे तभी सीखेंगे। द बुक वाज रिटन एंड पब्लिश्ड बाय मिस्टर ठाकुर। ठीक है, एकदम सही कर रहे हैं आप, एकदम सही। यही छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो है आपको ध्यान रखना है और एग्जाम के लिए अपने आप को तैयार करना है। अब ध्यान देना, हालांकि इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं, फिर भी हम थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लें ताकि कोई कमी ना रहे। अब कुछ क्लॉज हैं उनको थोड़ा सा हम प्रैक्टिस कर लें, ठीक है? कुछ क्लॉज वाले जो सेंटेंसेज हैं उनको देख लेते हैं। जैसे एक सबसे पहला इस तरह का क्लॉज आता है कि सी वांट्स, सी लाइक, इस तरह से करके आता है। तो अगर इस तरह से आ जाए, इसमें जो है आपका सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट के बाद से जो है वांट्स, ठीक है, लाइक्स, ऐसे करके सब्जेक्ट वांट्स लाइक, है ना, इस तरह करके आता है। और फिर उसके बाद से दैट आता है। दैट, दैट क्लॉज आप कह लीजिए, दैट वाला सेंटेंस पूरा आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? तो ये इसका उल्टा ठीक हम देख चुके हैं। इस सेंटेंस इसका ठीक उल्टा हम लोग पहले देख चुके हैं। अब क्योंकि क्लॉज के माध्यम से हम देख रहे हैं तो इसको सीधा करेंगे। ये जो क्लॉज आएगा, ये क्लॉज शुड वाला क्लॉज आएगा। ज्यादातर कंडीशन में ये शुड वाला क्लॉज आएगा। तो आपके सामने एक एग्जाम्पल में लिख रहा हूं। एग्जाम्पल ये है कि टुनटुन, टुनटुन को थोड़ा परेशान करते हैं। टुनटुन लाइक्स, टुनटुन लाइक्स दैट he should not be insulted, he should not be insulted। हाँ बिल्कुल, हेल्पिंग वर्ब सेम हो तो आप एक बार में यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टुनटुन लाइक्स दैट ही शुड नॉट बी इंसल्टेड। अब यहाँ बताओ जी, अब इस कंडीशन में ध्यान दें कि पहले तो आपने देखा सब्जेक्ट है, फिर लाइक्स वांट्स करके है, फिर दैट वाला क्लॉज है और ये दैट वाला शुड के साथ आया था। तो ऐसी कंडीशन में हम पहले बना चुके हैं। अगर ऐसी कंडीशन आएगी तो आप क्या करेंगे कि टुनटुन लाइक्स, ये सीधे हो गया। अब ये जो पूरा पूरा आपका सेंटेंस है ना, इसको इनफिनिटिव में बना लेना है। तो अगर नॉट इसमें है तो नॉट, फिर आप टू लगाइए और फिर उसके बाद बी लगाइए और फिर इंसल्टेड, ये कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा? टुनटुन लाइक्स नॉट टू बी इंसल्टेड। इस तरह का आपको बनाना है। तो जो शुड वाला स्ट्रक्चर है ना, उसको टू बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म में ले जाना है। समझ में आ गया? तो जो दैट क्लॉज है पूरा आपका, उसको क्या करना है? दैट क्लॉज को अगर वो निगेटिव है तो नॉट टू बी इंसल्टेड होगा, और अगर वो पॉजिटिव है तो टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये समझ में आया कि इस स्ट्रक्चर को क्या करना है जी। इस स्ट्रक्चर में ये जो दैट वाला है, इस वाले को बस चेंज करना है और इसकी जगह क्या कर देना है आपको। यदि नॉट है तो ठीक है भैया, नॉट, और नहीं तो टू और प्लस बी और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को जल्दी से नोट कर लें जैसे मैंने बताया है, फिर आगे बढ़े। हैव यू ऑल नोटेड? अब आगे चलते हैं, कुछ और सेंटेंस लेते हैं जी। एक दो सेंटेंस और लेते हैं। जैसे हमने कहा एवरी, एवरीवन या एवरीबडी वांट्स, वांट्स दैट, दैट ही शुड बी, या ही की जगह दे भी हो सकता है, दे शुड बी
रिस्पेक्टेड, क्या बनाएंगे जी? एवरीबडी वांट्स दैट दे शुड बी रिस्पेक्टेड, क्या बनाएंगे? तो अब फिर वही तरीके पे आ जाइए, एवरीबडी वांट्स तो वही हो जाएगा, और फिर दैट दे शुड बी रिस्पेक्टेड को क्या करना है जी? टू बी रिस्पेक्टेड। तो एवरीबडी वांट्स टू बी रिस्पेक्टेड, बहुत अच्छा सोनल, तो आपने तुरंत बना लिया, बहुत अच्छा। छाया, संध्या त्रिपाठी, ठीक है, नीतू मिश्रा, गुलाब जी, अनीता पांडे, सभी अच्छी कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, बहुत अच्छा बना रहे हैं आप लोग, उम्मीद है कि सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। इज इट क्लियर और नॉट क्लियर है सभी को? बहुत अच्छा। चलिए अब अगले एक स्ट्रक्चर पे चलते हैं। ये भी देखो, आज हम बहुत ढेर सारे हैं, आज ही हमको एंड करना है, अब तो छोड़ेंगे हम नहीं। एक और स्ट्रक्चर आता है, ये भी क्लॉज में ही हम चल रहे हैं, क्लॉज में अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे आते हैं। एक ये आएगा, आपका सब्जेक्ट रहेगा, और सब्जेक्ट के साथ क्या हो जाएगा? बिलीव, ठीक है, या फिर क्लेम, कंसीडर, नोट कर सकते हैं, कंसीडर, रिपोर्ट, मतलब वर्ब की जो भी फॉर्म आ जाए, फाइंड, ऐसे करके ढेर सारे आते हैं, ठीक है। तो जब इस तरह सिचुएशन आएंगे, इस तरह के जब वर्ब आएंगे, तो इन वर्ब के साथ जो है आप क्या करेंगे? ठीक है, से, थिंक, थिंक भी हो सकता है, थिंक, ठीक है, THIN के थिंक, ये वाले सिचुएशन आते हैं। तो अब ये इसमें से कोई भी एक वर्ब आ जाए, और इसके बाद क्या आ जाए जी? दैट क्लॉज आ जाए, ये आ जाए सब्जेक्ट, और प्लस आपने देखा कि ये वर्ब आ गए, और इनके बाद क्या आ जाए जी? दैट क्लॉज आ जाए, ठीक है। अब इस वाले क्लॉज में शुद्ध होना जरूरी नहीं है, तो सब्जेक्ट आपने देखा, और ये आपके वर्ब हो गए, बिलीव, क्लेम, कंसीडर, रिपोर्ट, थिंक, से, और फिर उसके बाद दैट क्लॉज आ जाए। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? तो एक आपके सामने मैं सेंटेंस लिख रहा हूं और आपको बताना है। जैसे हमने लिखा कि वी बिलीव दैट वी विल पास, या वी शैल, ठीक है, वी शैल, या सिर्फ सिंपल सा वी बिलीव, ठीक है, दैट वी आर, ठीक है, वेरी लेबोरियस, सिर्फ इतना है, वी आर वेरी लेबोरियस, क्या बनाएंगे? ठीक है, अगर आप वेरी भी हटा, सिर्फ इतना ही है, जो वी बिलीव दैट वी आर लेबोरियस। तो अब इसमें ध्यान देना कि इस वाले कंडीशन में भी कैसे बनेगा, इस वाले कंडीशन में आप कैसे बना सकते हैं, सोचिए। देखिए, हम विश्वास करते हैं कि हम लेबोरियस हैं, हम, हमारी जगह कोई भी हो सकता है। आप ये भी लिख सकते हैं कि स्कूल टीचर बिलीव, स्कूल टीचर विश्वास करते हैं कि हम लेबोरियस हैं। लोग, पीपल बिलीव, लोग विश्वास करते हैं कि हम लेबोरियस हैं। यानी ये जो सब्जेक्ट है ना, ये वास्तव में इनका कोई मतलब ही नहीं है, जो वी बिलीव वगैरह, जो जो यहाँ पे बिलीव के पहले वाला सब्जेक्ट है, ये वैसे ही है कि वो सबको पता है, उस तरह का कंडीशन है। तो इस वाले कंडीशन में आप डायरेक्ट उठा के रख देंगे, इट इज बिलीव दैट वी आर लेबोरियस। नहीं, आपको जो है यहाँ पे ऐसी कंडीशन में जब मैं बता रहा हूँ कि क्लॉज को हटाना है, क्लॉज को हटा के बनाना है, तो ध्यान देना कि इस वाले कंडीशन में ये जो वर्ब है इसी को पकड़ेंगे, और आप यहां से ले लेंगे, तो ये सीधी सी बन जाएगा, वी आर बिलीव्ड टू बी लेबोरियस। क्या बन जाएगा जी? वी आर, सिंपल सी बात है। अगर लोग कहते हैं कि हम लेबोरियस हैं, इसका मतलब हमें लेबोरियस समझा जाता है, हमें लेबोरियस जो है माना जाता है। आप क्या बनाएंगे जी? वी आर बिलीव्ड टू बी लेबोरियस, वी आर बिलीव्ड टू बी लेबोरियस, ये बस ध्यान देना है। तो वही मैं बताना चाह रहा था कि थोड़ा सा इसमें आपको ऐसी सिचुएशन आएगी, तो ये जो आपका सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट कॉमन वाला होता है, उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, और जिस चीज को शो किया जा रहा है उस चीज को आप आगे लाइए, और फिर उसके हिसाब से जो वहां पे वर्ब है उसको लेके आइए और सेट कर दीजिए। तो वी आर बिलीव्ड टू बी लेबोरियस, आगे ध्यान दें।
एक दो और सेंटेंस लिखता हूँ। ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर आप लोगों ने लिख लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, एक दो सेंटेंस और लेता हूँ। जैसे हमने लिखा कि दे फेल्ट, अब देखो ये दे है जिनका कोई मतलब नहीं है, दे कोई होगा, दे फेल्ट दैट, दे फेल्ट दैट इंडियन आर्मी, ठीक है, इज ऑनेस्ट, ठीक है। दे फेल्ट दैट, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि इंडियन आर्मी जो है ऑनेस्ट है। तो अब इसको क्या बनाएंगे, अगर ये पास्ट है तो आप यहाँ वाज कर लो, वाज कर लो। अगर आपने ऐसे बना लिया इंडियन आर्मी वाज ऑनेस्ट, मान लो कोई केस हो गया जिसपे बातें चल रही हैं, तो अब ऐसे केस में क्या हो जाएगा जी, फिर ध्यान दो, ये वाला तो आपका खत्म हो गया। अब हेल्थ वाले से बनेगा, अब आपका सब्जेक्ट यहाँ पे ये वाला चला जाएगा, इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी वाज फेल्ट टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल सही है कमलेश जी, कमलेश जी एकदम सही है, अभी आगे और किसी ने बनाया नहीं, ठीक है। तो इंडियन आर्मी वाज फेल्ट टू बी ऑनेस्ट, बिल्कुल राजकुमार जी सही है। तो ये बिल्कुल ऐसे बन जाएगा, एक दो और बना लो। पीपल नो, पीपल नो दैट some students grow wise, ठीक है, अगले, ध्यान दीजिए, ये मैं बोल रहा हूं कि लोग जानते हैं कि कुछ स्टूडेंट जो हैं वो जल्दी बुद्धिमान हो जाते हैं, ग्रो वाइज यानी बुद्धिमान हो जाते हैं, अर्ली जल्दी बुद्धिमान हो जाते हैं, इसको क्या बनाएंगे जी। अब ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया क्योंकि आपको यहाँ पे ग्रो वाइज अर्ली हो गया उसकी बजाय, अब इसको क्या बनाएंगे जी, जल्दी से देखिए। तो सबसे पहली बात ये वाला तो ऐसे ही हो जाएगा, सम स्टूडेंट, तो सम स्टूडेंट इधर आ गया, ठीक है। तो सम स्टूडेंट्स आर नोन, आर नोन, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब फिर उसके बाद क्या हो जाएगा जी, बिल्कुल नोन टू बी, नोन टू बी, और फिर उसके बाद लगा लीजिए टू ग्रो वाइस अर्ली, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। तो सम स्टूडेंट्स आर नोन टू बी, ठीक है, टू ग्रो वाइस, नोन टू बी टू ग्रो, नोन टू बी ग्रो हो ही नहीं सकता, ध्यान रखना, टू बी, नोन टू बी के साथ जो है डायरेक्ट ग्रो लग ही नहीं सकता, तो नोन टू बी टू ग्रो, ये आपको लिखना पड़ेगा। या तो आप डायरेक्ट लिख लो कि नोन टू ग्रो, या तो बी मत लगाओ। एक बात ध्यान रखना, एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखिए आप लोग, कि अगर आप जो है बी लगाते हैं तो बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। और अगर आप बी ना लगाइए तो आप सीधे टू लगाइए और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, ठीक है। तो यहाँ वाली कंडीशन में क्या हो जाएगा, नोन टू बी ग्रोन, एक बात ध्यान दीजिए, जो इसके पहले का स्ट्रक्चर आया था ना, जैसे यहाँ पे देखिए इंडियन आर्मी वाज ऑनेस्ट, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे वर्ब नहीं है, डायरेक्ट जो है वाज आया था और वाज के बाद ऑनेस्ट आ गया। तो ऐसी कंडीशन में जो वाज है ये आपके मेन वर्ब की तरह था, और इसलिए यहाँ पे जो है वर्ब आपका वास्तव में क्या था, फिर से ध्यान दीजिए, ग्रोन नहीं होगा। एक बात अच्छी तरह से ध्यान दीजिए, मैं आपको बताऊं कि टू आया है और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, ठीक है, टू और टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और जो बचा हुआ स्ट्रक्चर है वो आया है। जैसे यहाँ पे ध्यान दो, जैसे वाज है, तो वाज जो है, ये वाज जो है ये क्या हो गया, ये वर्ब टू बी हो गया, ठीक है। तो इसलिए जो है इसके साथ टू और प्लस बी आ गया, क्योंकि इसके साथ और की वर्ब आ नहीं रहा है। लेकिन जब यहाँ पे ग्रो आ गया है
तो ग्रो के साथ जो कंडीशन होगी उसमें सीधे सीधे क्या हो जाएगा, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो इसीलिए टू ग्रो हो जाएगा। ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिए। सम स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके बाद से क्या हो जाएगा, आर नोन टू ग्रो वाइज, ठीक है, अर्ली, ये आपका बन जाएगा। इसको ऐसे याद रखना है आप सभी को, ठीक है, तो आप इसको क्लियरली मिस्टेक नहीं करोगे। ठीक है जी, इज इट क्लियर और नॉट? देखिए, चूंकि इस तरह के आप ज्यादा स्ट्रक्चर प्रैक्टिस नहीं करते ना, तो इस वजह से बस दिक्कत है, और कोई बात नहीं है। जब आप करने लगेंगे तो अपने आप ही आपके प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, एक सेंटेंस और लिख रहा हूं, जल्दी से इसको बनाना है आप लोग को। एक सेंटेंस लिख रहा हूं, द स्टूडेंट्स consider the students consider that the teachers are brilliant। इसको बनाइए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो इजमार वाजवर है ना, यही तो वर्ब बी होता है। और जब वर्ब बी है तो वास्तव में यहाँ पे हम केवल टू प्लस वर्ब बी ही लगा रहे हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहाँ पे बी है। बी भी तो एक वर्ब होता है, ये आपको नहीं पता है क्या? ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो बी है वो बेस फॉर्म है, यही तो बेस फॉर्म है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये क्या बन जाएगा जी? तो अब आपका सीधे क्या बनेगा, द टीचर्स, द टीचर्स, ठीक है, आर, ठीक है, द टीचर्स आर कंसीडर्ड टू बी ब्रिलियंट, द टीचर्स आर कंसीडर्ड टू बी ब्रिलियंट। ठीक है, तो अब आप लोग को समझ में आया कि टू बी क्यों यूज किया जा रहा है। क्योंकि ये जो बी आया है ये बेस फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। देखिए, इसीलिए कहा जाता है, देखो ध्यान दो, जो बी है, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये बेस फॉर्म है, और इसी से बनता है बी के साथ। अब इसकी आईएनजी फॉर्म कैसे बनती है, बीइंग बनती है। तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ पे जितनी भी कंडीशन आ रही है, मैं सब जगह जब यहाँ पे आपका इजमार वाजवर आ रहा है, तो उस चीज को आप वर्ब के रूप में दिखाने के लिए टू बी का प्रयोग कर रहे हैं, यानी ये अपने बेस फॉर्म को ले रहा है। ठीक है, तो इसी कंडीशन में सेम वही वाला आया था, ग्रो वाला, जो एक हमने किया था। चलो एक मैं और लिख रहा हूं ताकि आप एक और प्रैक्टिस कर सकें। लिखिए, एवरीवन एवरीवन नोज दैट सम स्टूडेंट्स, मैं लिख रहा हूं, बस इसी को ध्यान दीजिए। एवरीवन नोज दैट सम स्टूडेंट्स रिपीट द सेम मिस्टेक। को बनाइए जरा, इसको बनाइए। अगर इसको बना लेंगे तो आप समझ, एवरी वन नोज दैट सम स्टूडेंट रिपीट द सेम मिस्टेक, इसको बनाइए जरा जल्दी से आप लोग। सोनल क्या कर रही है, सेम मिस्टेक नहीं, दिव्या ने क्या बनाया है, सम स्टूडेंट्स रिपीट द सेम मिस्टेक इज नोन टू एवरीवन।
ध्यान दीजिए। अच्छा, द सेम मिस्टेक इज टू बी रिपीटेड बाय सम स्टूडेंट्स। सम स्टूडेंट्स आर नोन टू रिपीट। बिल्कुल, अब नीतू मिश्रा ने क्या बनाया है? यस, सम स्टूडेंट्स आर नोन टू रिपीट सेम मिस्टेक, द सेम मिस्टेक्स, ये सही है। सम स्टूडेंट्स आर नोन टू रिपीट द सेम मिस्टेक्स, ठीक है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैंने यही चीज, मैं बस रूल पे बता रहा हूँ, बस उसी चीज को समझना है। सारे लोग एकदम समझ रहे हैं, अभी मैं और प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ। तो मैंने कहा कि एवरी वन वगैरह का कोई मतलब यहाँ नहीं है। अब क्या होगा, जो सम स्टूडेंट्स हैं ये होगा, और ये वाला आपका नो वाला वर्ब लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा जी? सम स्टूडेंट्स आर नोन, सम स्टूडेंट्स आर नोन। ये एकदम क्लियर है? यहां तक बताओ जी, सबको क्लियर है कि नहीं? पहले मेरे साथ अब सब आ जाओ। सम स्टूडेंट्स आर नोन, एक साथ बोलिए जी। सम स्टूडेंट्स आर नोन, इतना सभी को क्लियर है कि नहीं? यस आर नो, इतना सभी को क्लियर है कि नहीं? जो सम स्टूडेंट्स, आप देखो, सम स्टूडेंट आपने यहां से लिया, जो वर्ब है आपका नो, यहां से आपने लिया, तो सम स्टूडेंट्स आर नो। ये बोलिए भाई एक साथ, यहाँ पे मैसेज लिखिए कि आपको इतना क्लियर है कि नहीं। अच्छा, सबने लिख दिया है, सॉरी। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद आपने कुछ नहीं किया। इसके बाद आपने क्या किया है, देखो इतना ही तो सेंटेंस बचा है। तो आपका जो वर्ब है उसमें आपने टू लगाया है। तो सम स्टूडेंट्स आर नोन, देखो ये वाला इतना पार्ट खत्म हो गया। अब इसके बाद रिपीट द सेम मिस्टेक बच रहा है, यानी आपको करना क्या है, वर्ब से पहले टू लगाना है। तो टू रिपीट द सेम मिस्टेक, द सेम। ये बताओ एकदम 100% क्लियर हो रहा है कि नहीं? एकदम 100% क्लियर हो रहा है कि नहीं? बोलो दिल से बताओ, एकदम मन से, सभी बताओ। बिना समझे नहीं जाना है, गुरु जी को छोड़ना नहीं है उससे पहले। तो यही तो सेम चीज था। अब अगर इसी सेंटेंस को मैं एक और मैं लिखूं कि वी नो दैट दैट वाटर वाटर बॉइल्स, ठीक है, वी नो दैट वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड। ये है। अब इसको देखो क्या बनाएंगे जी। अब क्या हो जाएगा, वी नो, वी की कहानी खत्म हो गई, सब जानते हैं, खत्म हो गई बात। अब क्या हो गया, वाटर यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है, इसको आपने आगे लाया, तो आप क्या बोलेंगे जी, वाटर। अब जो है नो आ जाएगा, तो वाटर इज नोन, वाटर इज नोन, क्या हो जाएगा, टू बॉयल, वाटर इज नोन। तो अब तो अब इसी क्या हो गया, जब आपने वाटर इज नोन लिख दिया तो इतना पूरा खत्म हो गया। अब बॉइल्स एट 100 डिग्री बता हुआ है, तो अब बॉयल जो आपका वर्ब है, इसके पहले आपको टू लगाना है। तो वाटर इज नोन टू बॉयल एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हुआ कि नहीं? सबको 100% क्लियर हो रहा है कि नहीं? दिल से बताओ। ठीक है, अब एक इज आर वाला ले लेते हैं, इसी से इज आर वाला ले लो, ताकि कहीं से कोई दिक्कत ही ना हो। इज आर वाला एक ले लो, ठीक है। एक इज आर वाला फिर से ले लेते हैं। हमने ये लिखा कि एवरी वन नोज, एवरी वन, एवरी वन सेज, एवरी वन सेज दैट दैट टुनटुन इज, ठीक है, ऑनेस्ट। ये है, मान लो। अब इस सेंटेंस को आपको बनाना है, ध्यान दो। यही था, वो दो प्रकार के सेंटेंसेस है, तभी दिक्कत आ रही, फिर से ध्यान दो। अब एवरीवन नोज, एवरीवन गायब हो गया, सेज आपका वर्ब है, टुनटुन आपका सब्जेक्ट है, तो अब इसको आपने ले लिया, तो टुनटुन हो गया, टुनटुन। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, टुनटुन इज। अब नोन क्यों होगा, सेज है ना, तो सेड हो जाए, टुनटुन इज सेड हो जाएगा। अब आगे ध्यान दो, ये पूरा पूरा खत्म, टुनटुन इज सेड। अब क्या बचा, इज ऑनेस्ट है। तो इज ऑनेस्ट क्या होगा, अब आपको पता है कि इसके बाद टू आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। समझना है पहले, कोई हड़बड़ी नहीं करना है लिखने की। तो जब टुनटुन इज सेड हो गया, अब इसके बाद आपके सामने बचा है इज ऑनेस्ट।
तो अब इज ऑनेस्ट में आप टू प्लस वर्ब की फॉर्म फॉर्म कैसे लाएंगे? तो आपको पता है कि जो इज है ये वास्तव में तो वर्ब बी है, वर्ब बी है, इसका बेस फॉर्म बी होता है। तो इसलिए आपको अब जब इसका वर्ब बनाना है तो आपको बी लिखना पड़ेगा। तो टुनटुन इज सेड टू बी ऑनेस्ट, ये वजह है। अगर हमने कहा तो इस तरह बन गया कि नहीं बन गया, बताओ सबको समझ में आया कि नहीं 100%? अगर एक सेंटेंस और लिखें, एक सेंटेंस और लिखें, everyone said that गुनगुन was guilty। everyone said that गुनगुन was guilty। अब इसको ध्यान दो, तो अब इस केस में क्या होगा, देखो everyone गायब हो गया, अब सब्जेक्ट आपका गुनगुन है तो गुनगुन आ गया, तो अब गुनगुन इधर आ गया, गुनगुन, ठीक है, गुनगुन। अब फिर इसके बाद सेड है तो वाज हो जाएगा, तो यानी गुनगुन वाज, तो वो सेड के हिसाब से लाओ ना, इस वर्ब के हिसाब से, गुनगुन वाज सेड, गुनगुन वाज सेड, अब गुनगुन वाज सेड, अब ये पूरी पूरी कहानी खत्म हो गई। अब इधर क्या बचा, वाज गिल्टी। अब टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लेना है, तो आप सभी को पता है कि इज एम आर वाज वर्ब बी हो गया, तो बी वर्ब हो गया बी और गिल्टी। ठीक है, उम्मीद है कि सबको मजा आ रहा होगा। एक बार अब बस आपकी आवाज सुन लें फिर क्लास एंड करते हैं। अब बताइए, आप लोग सभी बोल सकते हो, बताओ एकदम समझ में आया कि नहीं, दिल से बताना, सामने से आवाज से बताओ। सबको सबको एकदम आ गया समझ में, लेकिन 11 बजा दिया मैंने रात के। जी सर। सर समझ, हेलो, हाँ बोलिए। हेलो सर, समझ में आ गया।